इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। नमस्कार, अमर उजाला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आज बड़ी खुशी का दिन है। यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ चुका है। विद्यार्थी पिछले 1 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। 12 मार्च को परीक्षाएं समाप्त हुई थी, तो जो एक दिन उनका कट रहा था वो इंतजार आज पूरा हो गया है। अच्छी बात यह है कि मुरादाबाद की एक छात्रा ऋतु गर्ग ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले में पहले स्थान के साथ ही प्रदेश में इनका तीसरा स्थान आना अपने आप में गौरव की बात है। ये हाई स्कूल की छात्रा है। वहीं इंटरमीडिएट में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के मयंक सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है और यहाँ पर पिछले 5 साल बाद परिणाम में जिले में पहला स्थान आया है। हम यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं कि वो इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर इतने दिन ना आने के बाद उनके मन में क्या फीलिंग्स आ रही थी। आज जब उनका यहाँ 1 नहीं 2 बच्चे आए हैं जिले में पहले स्थान पर मयंक के अलावा तीसरे स्थान पर जिले में जो बच्चे आया है उसका नाम भी मयंक है। यहाँ पर 2 मयंक ने अपना स्थान बनाया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा। तो आपका ये पिछले 4-5 साल ऐसा क्या था कि नहीं आया और इस बार जो आपका आया है? हमने वैसे वर्षों तक लगातार जनपद की मेरिट में, प्रदेश की मेरिट में अपना स्थान कभी न कभी सुरक्षित किया। पिछले सालों में हम खुद इस बात से आश्चर्यचकित थे कि लगातार मेहनत करने के बाद भी और परिणाम हमारे अपेक्षा से कभी 0.5 से रह गया, कभी 1% से हमारा बच्चा 2 नंबर से कभी चूक गया। इस तरह की स्थितियाँ जिले की मेरिट में होती जा रही थी। लेकिन इस बार टीचर्स ने उन अपनी कमियों को थोड़ा सुधारा और प्रयास किया और उसका परिणाम आपके सामने है कि 2 बच्चे हमारे एक जनपद में प्रथम स्थान पर आ रहा है और एक जनपद में तृतीय स्थान पर आ रहा है। संयोग की बात है कि दोनों का नाम ही मयंक है। दोनों, एक मयंक सिंह और एक मयंक सैनी। एक ने 95.8 लगभग 96% अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान पाया है और दूसरे ने 93.5% करीब अंक पाए। तो इस बार आपने जो पढ़ाई का तरीका हो या फिर उनकी तैयारी का पैटर्न हो वो किस तरीके से बदला था कि आज खुशी का मौका आपको मिला है? हमारे टीचर्स ने लगातार जो उनको, क्योंकि जो साइंस साइड वाले हमारे टीचर्स पढ़ाते थे उन लोगों को ज़्यादा इस बात का अपना अफसोस था कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारा परिणाम नहीं आता। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे करके उनकी कमियों को निकाल करके उनकी क्वेरीज को लगातार हल किया और परिणाम अच्छा था। इस परिणाम के बारे में आपको और क्या कहना है, क्योंकि सिर्फ आपके विद्यालय का ही नहीं जिले का भी एक अलग तरीके का परिणाम है। शहर के किसी भी स्कूल को अगर सरस्वती विद्या मंदिर को छोड़ दें तो अन्य किसी विद्यालय की जगह नहीं है इस परिणाम में। नहीं, देखिए, इस दर्द से हम भी पिछले 4 साल जूझे हैं। हमें हर साल आदत थी पहले अच्छा परिणाम देने की, जिले की मेरिट में, मंडल की मेरिट में आने की। तो हमने तो खुद महसूस किया है इस चीज़ को। परिणाम अपेक्षित नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस वर्ष अच्छा परिणाम गया है। तो इसका एक चीज़ तो मैं संदेश कहना चाहूँगा अपने विद्यालय के शिक्षक साथियों को, अन्य विद्यालयों से भी जो इस लाइन में है कि हमारे बच्चे अच्छे आने चाहिए, कि आप लगातार लगे रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। ठीक है, कभी कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन सफलता का रास्ता भी वहीं से निकल करके आएगा अगर आप लगातार लगे रहेंगे। और परिणाम आपके सामने है कि हमने इस बार फिर से कर दिखाया। जो ये आपको दोहरी खुशी मिली है जिला स्तर पर, इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, अभी बच्चे बुलाए हैं, बच्चे अपने टीचर्स इकट्ठे हैं यहाँ और मिठाई खिला करके बच्चों को जो है आशीर्वाद देंगे और बच्चों को और अपने जो इस वर्ष हमारे इंटर में और हाई स्कूल में बच्चे आए हैं उनको इससे प्रेरित करेंगे कि बच्चे अगली बार और अच्छा परिणाम दें। तो अभी आपने देखा कि शिक्षक बता रहे थे कि इन्होंने कभी उम्मीद नहीं हारी और लगातार इन्होंने मेहनत की, जिसकी वजह से 5 साल बाद फिर एक बार इन्हें खुशी का मौका मिला है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर विद्यार्थी भी आ जाएंगे, दोनों छात्र आ जाएंगे, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी सफलता की क्या रणनीति रही और आने वाले दिनों में, चूँकि वो दोनों ही बच्चे इंटर के हैं, तो उनके क्या सपने हैं और करियर को लेकर उनकी क्या योजना है। अभी हम इंटरमीडिएट में जिले में पहले स्थान पर आए मयंक सिंह से बात करते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की। जी, बहुत शुभकामनाएं मयंक। आपकी क्या रणनीति रही कि आप जिले में पहला स्थान प्राप्त किया? थैंक यू सो मच। मैं लास्ट ईयर में पढ़ाई करी है कि ओनली स्ट्रेस स्टडीज में किया है एंड मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था। तो मैं जितना यूज करता था, जितना यूज करता मैं काफी से तो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि जितना भी पढ़ें आपको इफेक्टिव स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। आप दिन में पढ़ते थे या रात से? मैं दिन में पढ़ता था, हालांकि दिन में पढ़ते समय मैं बीच में रेस्ट भी लेता था, जिसमें मैं दोपहर में 1 घंटा से सो जाता था ताकि मैं अपनी पढ़ाई को रिस्टोर कर सकूं। मैं रात को रात में इस हिसाब से मेरी स्टडी 7 से 8 घंटे तक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। उसके पीछे की क्या वजह है? फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें हमें चीज़ें होती हुई दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में हम पढ़ते लेते हैं कि एटम्स कंबाइन करते हैं, बट वो हमें एक्चुअली में दिखती नहीं है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में होता है जिसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत कम है, जबकि फिजिक्स में हमें रियल वर्ल्ड में चीज़ें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हम अपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके स्कूल में कितना परसेंट है? मेरे हाई स्कूल में 93%। कौन सी वो कमियां थी जो आपने क्या फर्स्ट स्थान पे आया? तो इस पर मैंने फोकस किया। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट के दिन में मॉक टेस्ट दिए थे, जिसमें मैंने कॉपी से जिसमें मेरी स्पीड और एक्यूरेसी मिलती थी। यही मेरी कमियां थी और तो क्या कमियां आपने ढूंढी? मैंने प्रैक्टिस करी थी, कॉपीज लिखनी थी हिंदी में, इंग्लिश में, जिससे मेरी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़े। एग्जाम टाइम मैंने कभी कभी नर्वस थॉट्स आए हो या डिप्रेशन वाली फीलिंग या कुछ ऐसा खराब ज़्यादा तो? देखिए, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आम बात है, डिप्रेशन हो या नर्वसनेस हो, कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और इंसानी दिमाग ऐसा है कि वो सोचता ही है कि क्या होगा, क्या परिणाम होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन बस इतना सही है कि रिजल्ट आपके एक्चुअली हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में जो है प्रोसेस। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही होगा, जैसे आपने कर्म करा था उसी के अनुसार। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में ये एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ। अभी आपके जो 2 अटेम्प्ट रहे हैं जी मेन, और उसमें क्या परसेंटाइल है? जी मेन में मेरी 94.6% है। 80,000 से ज़्यादा रहेंगे और ओबीसी कैटेगरी और जी एडवांस एग्जाम है। कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 7 से 8 अभी कोचिंग ले रहे हैं जी के लिए या हॉबी साइड है? सेल्फ। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम है। क्या करते हैं आप? और मम्मी? हाउसवाइफ। तो क्या अब कभी आपको ये फील हुआ कि फाइनेंशियली स्थिति और स्ट्रगल एक्चुअली मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसा कभी सोच कर नहीं दिया कि हाँ फाइनेंशियली वीक है। मैंने जो भी सीखना चाहा किताबें और स्टेशनरी कोई भी चीज़ हो, उन्होंने बिल्कुल भी बिना समय के ट्राई कर, तो मुझे कोई फील नहीं किया फाइनेंशियली। ये आपके पापा हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बेटा जिले में पहले स्थान पर है। धन्यवाद आप सभी का। तो आपने अपने बच्चे के लिए कैसे प्लान किया कि पढ़ाई? देखिए जय श्री राम। थोड़ी देखिए मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी। मेरे पापा बचपन में खत्म हो गए थे, तो मेरा ये सपना था कि मैं जो नहीं कर पाया मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। हालांकि मैं आशुतोष के एजेंसी भारत गैस में रेलवे मैन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को कभी इस चीज़ की महसूस नहीं होने दी। अगर बुक मंगाई तो बुक ला के दी, किताब मंगाई किताब ला के दी। हालांकि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की। हम शाम को सो जाते थे और रात को पढ़ता था, तो मेरे बच्चे ने मेहनत करी, मेरे बच्चे की मेहनत सफल। कितनी चुनौती रहती है इन स्थितियों में बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना? क्या क्या आप अपनी लाइफ में कटौती चाहते थे कि बच्चा हो भले हमारे नंबर से मेरे बच्चे ने बहुत बलिदान किया है। सारी जैसे कोई दावत आती है वो कभी दावत में नहीं गया, रिश्तेदारी में नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है और पढ़ते पढ़ते नर्वस भी होता है मेरा बच्चा। मुझे लगता है कि मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ, उसका उदास होता है तो मैं उसको समझाता हूँ कि यही दिन है लाइफ सुधारने।
और मैं चाहता हूँ कि जो मैं लाइफ में नहीं कर पाया वो तुम करो। आपका क्या सपना था ऑपरेशन? सर मेरा सरकारी नौकरी का सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया, बट ये मैं अपने बच्चे से उम्मीद रखता हूँ। मयंक का पहला बच्चा? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा पहला बच्चा, छोटा बेटा मेरा मिसिंग सैनिक वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो हाई स्कूल में था इस बार, वो उसकी 93 इसी बार जी, वो भी इसी स्कूल में? वो भी इस स्कूल में। तो आपको घर में दोहरी खुशी का दिन है? जी मैं आज बहुत खुश हूँ। दोनों बच्चों के लिए। तो बाकी पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो कई बार वो अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, नहीं हो पाता? देखिए, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। देखिए बच्चे में ध्यान दें, अपने बच्चों की संगत पर ध्यान दें। आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनसे घुल मिल के बात करें, बिल्कुल दोस्त की तरह। आपसे छोटी से छोटी बातें बता सकें, आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें। अभी हम बात करते हैं इंटर में तीसरे स्थान पर आने वाले मयंक सैनी से कि उनकी क्या रणनीति होगी और कैसे तैयारी करेंगे। जी मैम, बहुत शुभकामनाएं। सबसे अच्छी बात आपके बनना पापा क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी यही सलाह है। हम मयंक सैनी के पापा से जानते हैं कि उनके बच्चे की तैयारी में उन्होंने कैसे योगदान दिया और आज बच्चे की उस उपलब्धि का उनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब? आप क्या कहना चाहिए अपने बेटे से? स्कूल के सारे बढ़िया है। आज आपके बेटे के और आपके दोनों की आगे उसके पीछे की क्या से पढ़ाई स्टार्ट करी अच्छे से, तो उसका चश्मा तो आपने सोचा था कि आपके बच्चे को जिले में सुबह जाना बाकी और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं? बेटा क्या नाम तुम्हारा? पापा का? कौन सी कक्षा में है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका श्रेय किसे देती हैं? अच्छा, कॉलेज का बिल्कुल नहीं बेटा?
आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के शिक्षा ऋण के साथ बनाए अपने भविष्य को उज्जवल।